नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब मास्टर जी चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा के बटन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप सबसे पहले देखें। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम हो या अपने राज्य की टेट एग्ज़ाम हो, इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन बनाते रहें। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न भी होंगे जो पहले पूछे गए हैं और आगे भी इसकी संभावना बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? 1. शैशवावस्था, 2. किशोरावस्था, 3. बाल्यावस्था, 4. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 2. किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 1. छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, 2. उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, 3. उसे उपदेश देना चाहिए, 4. उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। सही जवाब है 2. उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? 1. समावेशित शिक्षा द्वारा, 2. मुख्य धारा में डालकर, 3. समाकलन द्वारा, 4. इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जवाब है 1. समावेशित शिक्षा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? 1. ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, 2. ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, 3. ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीब रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, 4. ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा से नीचे की वर्ग में आते हैं। इसका सही जवाब होगा 4. ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा से नीचे की वर्ग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है? 1. शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, 2. शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, 3. परिवार की आर्थिक स्थिति, 4. बालक का लालन पालन। इसका सही जवाब है 2. शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? 1. चढ़ना, 2. फुदकना, 3. दौड़ना, 4. लिखना। सही जवाब है 4. लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य है? 1. अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, 3. व्यवहारिकता का निर्माण करना, 4. उपयुक्त सभी। सही जवाब है 4. उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है? 1. लिंग भेद, 2. शारीरिक रचना, 3. मानसिक योग्यताएं, 4. यह सभी। सही जवाब है 4. यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की 1. नाम मात्र की भूमिका है, 2. महत्वपूर्ण भूमिका है, 3. अपूर्वानुमेय भूमिका है, 4. आकर्षक भूमिका है।
इसका सही जवाब होगा 1, नाम मात्र की भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है 1, नवीनतम ज्ञान की खोज, 2, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, 3, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, 4, इनमें से सभी। सही जवाब है 3, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है 1, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, 2, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, 3, बच्चों की अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, 4, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। चलिए इसका सही जवाब होगा 3, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 1, पुनर्बलन, 2, भाषा, 3, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, 4, अनुकरण। इसका सही जवाब है 3, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 1, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, 2, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, 3, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, 4, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। चलिए सोचिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सही जवाब होगा 2, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? 1, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, 2, बच्चे अहंकेंद्रित होते हैं, 3, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, 4, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। चलिए जल्दी से उत्तर सोचिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अंत में सारे सवालों में आपका कितना सही हुआ इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए इसका सही जवाब है 3, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। 1, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाना, 2, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, 3, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, 4, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। सही जवाब है 2, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? 1, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, 2, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, 3, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, 4, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसका सही जवाब है 1, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपलब्धि अभिप्रेरणा है 1, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, 2, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, 3, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता,
4 बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। इसका सही जवाब है 1 चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है 1 शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, 2 सह-शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, 3 ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड और को छोड़कर अगले स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, 4 आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। इसका सही जवाब है 3 ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? 1 दंड, 2 मौखिक भर्त्सना, 3 आंशिक पुनर्बलन, 4 निरंतर पुनर्बलन। इसका सही जवाब है 3 आंशिक पुनर्बलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद 1 आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, 2 अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, 3 पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित समर्थन पर बल देते हैं, 4 कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसका सही जवाब है 2 अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।